नमः शिवाय। लगने वाला है खरमास, क्योंकि सूर्य जो है वो अब धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक विवाह, मुंडन कर्म, गृह प्रवेश, ये सब जो है वो शास्त्र के विधि अनुसार वर्जित है। इस दौरान आप धार्मिक कार्य, हवन, यज्ञ, स्नान, दान इत्यादि के लिए समय बहुत अच्छा होता है धार्मिक क्रियाकलापों के लिए। लेकिन जो भौतिक शुभ कर्म है जीवन के, उसके लिए इसे वर्जित माना जाता है। क्या होगा ग्रहों का प्रभाव, क्या होगा इस सूर्य के गोचर का प्रभाव आपके ऊपर करेंगे लग्न के अनुसार। एक बार जो नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सूर्य अपना राशि परिवर्तन, अब जो इनका जो समय होगा वह 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का है। दर्शकों को यह भी सूचना दे दूं कि जो इस समय नए वर्ष का जो राशिफल है वह हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है सारांश के स्वरूप। अभी करियर, हेल्थ और मैरिज इत्यादि से संबंधित वीडियो मैं जल्द ही दे दूंगा। मतलब मेरा टारगेट 22 दिसंबर से पहले इसको पूरा करने का है, तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और जो लोग 22 दिसंबर के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल पे इसे देख लें बाकी चीज़ों को। कि जो सूर्य का यह गोचर हो रहा है धनु राशि में, उसका लग्न राशि के अनुसार क्या होगा प्रभाव। एक बात स्पष्ट कर दूं कि सूर्य के गोचर का प्रभाव तभी होगा जब सूर्य इस समय गवर्निंग कंडीशन में होंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। मेष वालों के लिए जो सूर्य है वो है पंचम भाव के स्वामी और आपके भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। यह बेहद शुभ स्थिति है आपके लिए। भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि मित्र राशि धनु राशि मित्र राशि है, जो लग्न राशि है वो भी परम मित्र की राशि है सूर्य की, और पंचमेश का भाग्य स्थान पर आना एक अच्छा राजयोग बनाता है। इसका फायदा यह होगा कि शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत से लोग अभूतपूर्व जो है वो उन्नति प्राप्त करेंगे। संतान सुख में भी इस समय अच्छी वृद्धि होगी। हालांकि शनि की दृष्टि भी है, वो प्रभावित करेगी। शनि गवर्निंग होंगे तो परिणाम कुछ और होगा, लेकिन सूर्य का यहाँ पर आना बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान से सुख की अनुभूति होगी। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का किसी का दृष्टि वहां पर शुभ ग्रह का है नहीं, शनि की दृष्टि है, तो संतान प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ज्ञान में वृद्धि अभूतपूर्व हो, ऐसी अच्छी संभावना देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आप जो निर्णय लेंगे इस दौरान वह भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। तो कार्य व्यापार में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो आपके लिए बेहद सुखद और शुभता देने वाला होगा। वृषभ वालों के लिए सूर्य जो है वो सुख भाव के स्वामी है, चतुर्थ के अष्टम में आ रहे हैं। यह स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर पारिवारिक सुख में कुछ न कुछ आपके लिए कठिनाई, कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न करने वाला, और मान प्रतिष्ठा के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। इस दौरान जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त से अगर आप बचते हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यहाँ पर आना आपके लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, तो सेहत का ध्यान रखना चाहिए आपको। बचत प्रभावित होगी, सेविंग करने में भी आपको कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी, या अचानक धन खर्च की संभावना सूर्य के इस गोचर से आपके लिए बन सकता है। मिथुन वालों की बात करूं तो आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के सप्तम भाव में आ रहे हैं। लग्न को सीधा देखेंगे तो बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पर वैवाहिक सुख के लिए यहाँ कुछ न कुछ ये कठिनाई उत्पन्न करेंगे आपके लिए। वैवाहिक जीवन में कंडीशनल या वाद विवाद के कारण दूरी होने की संभावना यहाँ पर उत्पन्न होती है, या उसके लिए बहुत अच्छे नहीं है। करीबी मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापार वगैरह में सामान्य वृद्धि होने की संभावना आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को आंखों से संबंधित और एसिडिटी से संबंधित समस्या बढ़ेगी। कर्क वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर आ रहे हैं ये छठे भाव में। लग्नेश के तो मित्र हैं, लेकिन सूर्य का लाभेश का छठे भाव में जाना कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता। ऐसे में धन की हानि होने की संभावना रहती है। दिया हुआ पैसा जल्दी नहीं वापस होता है। वाद विवाद की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। व्यय होगा और अनावश्यक की यात्राएं होंगी, जिसका कोई बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। तो धन खर्च की संभावना इस समय बनती है। आप जो है वो सोच समझ के धन खर्च करें, या इस समय निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, उसमें कुछ न कुछ धन हानि होने की संभावना
बनेगी, तो आपको थोड़ा सा मान सम्मान और आर्थिक मामलों में संभल कर चलना होगा। सूर्य का यहाँ पर परिणाम कोई बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए लग्नेश ही है, लग्नेश होकर के पंचम भाव में आ रहा है। यह बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है। यहाँ पर आपके पुरुषार्थ और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता में अगर कोई आपके लिए भी बहुत अच्छा, यानी इस समय कोई शिक्षा प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं तो उसमें बहुत बेहतर परिणाम। संतान से सुख की अनुभूति, संतान से सुख की प्राप्ति की संभावना इस दौरान आपके लिए बनेगी। साथ ही साथ थोड़ा सा जुबान कड़वी हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, लेकिन एक बात अच्छी है कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। आय के लिए भी किए हुए प्रयास इस समय आपके सफल होंगे। कुछ ना कुछ जो भी प्रयास आप इनकम के दृष्टिकोण से करते हैं वो सफल होंगे, और निर्णय शक्ति भी काफी बेहतर रहने वाली है। तो सूर्य यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम इस समय देंगे। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी यह समय काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की बात करूं तो चतुर्थ भाव में सूर्य आ रहे हैं, व्यय भाव के स्वामी होकर के। छोटी मोटी यात्राएं, घर परिवार से कंडीशनल दूरी की संभावना, घर परिवार के ऊपर धन खर्च की संभावना बहुत प्रबल रूप से बनेगी। लेकिन कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव आपका बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए बेहतर संकेत यहाँ पर सूर्य आपके लिए दे रहे हैं। साथ ही साथ स्थानांतरण से भी लाभ की स्थिति कन्या वालों के लिए बनेगी। तो कुल मिलाकर के हाँ, यह पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं उत्पन्न करते और आपको घर से दूर जाने की स्थिति बना सकते हैं। तो व्यक्तिगत सुखों के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपके परिवार के लोगों के लिए यह बेहतर स्थिति बनाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक दायित्व और कार्य व्यापार संबंधी दायित्वों की आप बेहतर पूर्ति कर पाएंगे। खुद को थका देने वाला अनुभव होगा, नींद वगैरह में भी कमी महसूस करेगी, वर्कलोड अधिक रहेगा इस दौरान। तुला वालों के लिए जो है वो सूर्य का गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव में। आय स्थान के स्वामी है। भाई बंधुओं के साथ संबंधों के लिए कोई बहुत अच्छा यहाँ परिणाम नहीं देंगे, लेकिन पराक्रम में वृद्धि और तेज में वृद्धि होगी आपके। क्विक डिसीजन लेंगे, प्रॉम्प्ट रहेंगे और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। इनकम के लिए आप अपने करीबी लोगों का सहयोग ले सकते हैं, हालांकि उनसे संबंध बहुत अच्छा नहीं इस दौरान रहेगा, उसमें आपको दिक्कत आएगी। भाग्य साथ देगी इनकम के मामले में, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आय में अच्छी वृद्धि के संकेत यहाँ पर दिखा रहे हैं, परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर और लिए हुए निर्णयों के बल पर, और ये सभी सार्थक दिशा में होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिला के तुला वालों के लिए सूर्य का यहाँ पर गोचर बेहतर दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों के लिए दशमेश है, दशमेश होकर के आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। अब सूर्य जो है वो बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अग्नि तत्व है तो बचत बहुत प्रभावित होती है। दूसरे भाव में सूर्य जो है वो सेविंग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बचत ऐसे लोग कर ही नहीं पाते, कितना पैसा आए बचत करना कठिन होगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि मान प्रतिष्ठा बहुत होती है, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, वाणी बड़ी संतुलित प्रभावशाली, जिससे बात करें उसको जो है वो प्रभावित कर दें। तो यहाँ पर यह बेहतर परिणाम देंगे आपके लिए। करीबी लोगों का साथ, आपकी भी प्रतिष्ठा बहुत रहेगी और आपके द्वारा लोगों को बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आप रहेंगे, उनसे भी आपको सहयोग और मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक वालों को यह बचत के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। वाणी जो विकास के लिए बहुत अच्छा है। व्यक्तित्व में निखार होगा, जो है वो ख्याति में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के सूर्य का यहाँ पर आना काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। धनु वालों की बात करूं तो यह आपके अब लग्न में ही आ रहे हैं भाग्येश होके, तो यह आपके पित्त इत्यादि की बीमारी को तो बढ़ा देंगे, एसिडिटी को बहुत इंक्रीज कर देंगे, उससे आपको सावधान, तो खान पान में बहुत सावधान रखिएगा। आंखों से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित भी बहुत से लोगों को कुछ न कुछ कठिनाई आ सकती है, हो सकती है, लेकिन भाग्य का बहुत साथ होगा और इस समय किए हुए श्रम का जबरदस्त जो है आपको परिणाम प्राप्त होगा। बड़ी ख्याति इस समय मिलेगी, पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे और पिता का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। संतान इत्यादि का सुख प्राप्त होगा और ज्ञान में जबरदस्त वृद्धि होगी और आपके हाथों इन 1 महीनों में बहुत से लोगों का कल्याण और आपके द्वारा भलाई का कार्य संपन्न हो, ऐसी जबरदस्त संभावना सूर्य यहाँ पर बनाएंगे। तो बड़ा शुभ प्रभाव सूर्य यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मकर वालों के लिए शत्रुवत संबंध है सिंह राशि से। सूर्य उतना नहीं रखते जितना शनि रखते हैं, लग्नेश रखते हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ नहीं मिलता। और आ रहे हैं द्वादश भाव में अष्टम के स्वामी होकर के, तो कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं, यहाँ वहाँ भटकाव जो है की स्थिति आपके लिए बनेगी। शत्रु कुछ हद तक परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में जरूर आपको सफलता मिलेगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन धन आपका कोर्ट कचहरी और रोग व्याधि में खर्च होगा। स्वास्थ्य के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो, यहाँ वहाँ भटकाव, स्थान परिवर्तन इत्यादि की अच्छी संभावना बनेगी और उसमें थोड़ी बेचैनी रहेगी। उससे कोई बहुत लाभ की स्थिति या बहुत बेहतर स्थिति नहीं प्राप्त हो रही है, बल्कि कुछ न कुछ बेचैनी आप महसूस करेंगे। तो सूर्य का यह गोचर धन के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं कोई शत्रु है वो परास्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में जरूर सफलता आपको इस दौरान प्राप्त होगी। भ्रमण होगा, प्रदेश गमन बहुत से लोगों के लिए हो सकता है। कुंभ वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव में आ रहे हैं। सीधी दृष्टि जाएगी मिथुन राशि पर, पंचम भाव पर। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता मिलेगी। वाणी थोड़ी तेज होगी, क्रोधित होकर के बोल सकते हैं, लेकिन सच बोलेंगे। सूर्य का प्रभाव हो, बृहस्पति का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो अगर पंचम भाव पे, तो लोग सच बोलते हैं, तोड़ते मरोड़ते नहीं। जो है वो हाँ, ये है कि वाणी कड़वी होती है, तेज होती है और स्पष्ट होती है, तो ऐसे में कई बार शत्रु बन जाते हैं, लेकिन आप बोलते सही हैं। व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत इस दौरान आपको मिलेंगे। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको बेहतर सफलता का योग इस दौरान प्राप्त होगा। कुछ नए अवसर भी जन्म इस समय लेंगे और व्यापार में कुछ नए आयाम, नए कदम आप उठा सकते हैं, जिससे चीजें और बेहतर हो। तो इनकम के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, बौद्धिक क्षमता के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर समय इस समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और कुल मिलाकर के निर्णय और परिश्रम के बल पर आपके जो है वो आय में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मीन वालों के लिए सूर्य जो है वो है छठे भाव के स्वामी, दसम भाव पर आ रहे हैं। बेरोजगारों के लिए एक अच्छा अवसर लेकर के आ रहे हैं। तो जो लोग नौकरी के प्रयास में हैं उनके लिए नौकरी मिलने की अच्छी संभावना इस दौरान होगी। शोषित भी लेकिन महसूस करेंगे, वर्कलोड बहुत अधिक रहेगा और जो आपके जो आपसे जो काम लेने वाले लोग हैं वो आपसे काम अधिक लेंगे, लेकिन उतना श्रेय नहीं देंगे आपको। उतनी जो है वो, जैसे होता है ना कि हमने काम किया लेकिन मुझे उसका श्रेय प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो स्थिति जरूर बनेगी कि आपको श्रेय नहीं मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तित करने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन में शुभता जरूर है, लेकिन खुद के सुख में कुछ कमी आप महसूस करेंगे। व्यक्तिगत सुख, आराम मिल रहा है शरीर को, मन को, मस्तिष्क को, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। थोड़ी बेचैनी, थोड़ा अधिक कार्य व्यस्तता और घर से दूर जाने की स्थिति, तो थोड़ा जो श्रम है वो बहुत अधिक होगा और उसके अनुसार परिणाम ना मिले इसकी संभावना रहेगी। लेकिन हाँ, ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रुके हुए धन की प्राप्ति कुछ लोगों के लिए, मीन वालों के लिए हो सकती है। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।